हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं फिर से स्वागत करती हूँ मेरे एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। और देखो गाइस, ये था सुबह सुबह का टाइम और मैं उठ गई थी। अभी बज रहा था 4:30 हो रहा था सुबह का। मैं उठ के पहले फेस वॉश कर लेती हूँ और इसके बाद मैं सीधे जाती हूँ किचन में थोड़ी सी गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। और सुबह सुबह उठते ही खाली पेट सबको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म मतलब इतना भी गर्म नहीं, गुनगुना पानी, थोड़ी सी जस्ट हल्का गर्म होता है। और ये पानी पीने के बाद मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँगी घर पे ही और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी। और यहाँ पे मैं वॉक एक्सरसाइज कर ली थी। अब बज रहा था 6 बजने ही वाला था, 6 को अभी 15 मिनट बाकी है। और झाड़ू लगाने से पहले मैं सारे पर्दे को यहाँ पे लगा लेती हूँ, तो आसानी से झाड़ू भी हो जाता है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है झाड़ू करने में। और झाड़ू करने से बहुत सारा डस्ट भी निकलता है ना घर से, तो अगर ये नहीं लगाने से यहाँ पे डस्ट भी लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले लगा लेती हूँ और फिर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और यहाँ पे रियांश भी उठ गया था, आकर फिर से सोफ़ा में सो गया था। उसके पापा नहीं थे ना, वॉक पे गए थे, तो वो अकेला बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पे मेरा झाड़ू भी हो गया था। अभी मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, फिर नहाने जाऊँगी। और यहाँ पर मैं फटाफट नहाकर आ गई थी। मैं पूजा कर रही थी और हस्बैंड भी साइड पे बैठे थे। हम दोनों पहले पूजा कर लेंगे। और आज 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, हमें देखने जाना है वो, तो इसलिए पहले जल्दी जल्दी पूजा कर लेंगे, फिर नाश्ता बनाना भी है, बाकी है। और रियांश को भी नहलाकर हस्बैंड जी रेडी कर दिए थे। और हमारे साथ आगे क्या होगा, हम क्यों नहीं देख पाए, ये सब कुछ देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। चाय तो हम दोनों का ही बहुत फेवरेट है, हस्बैंड का और मेरा। सुबह की चाय तो चाहिए ही चाहिए। मैं पहले डाइटिंग कर रही थी, लेकिन मुझे चाय छोड़ा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही थी उपमा। पहले हम सूजी को थोड़ी सी भून लेंगे, यानी कि हल्का ब्राउन होने तक पहले भून लेंगे। और फिर मैं बादाम को भी भून लिया था तेल में। और यहाँ पे थोड़ी सी तेल देकर पहले पंचफुटन जो होता है ना, उसे मैं 2 चम्मच दी थी यहाँ पे, छोटे चम्मच पे। और फिर दे देंगे करी पत्ता। उसके बाद यहाँ पे देना है आलू और प्याज का छोटे छोटे टुकड़े में कट करके यहाँ पे देंगे। आप बहुत सारे वेजिटेबल पे यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है, आलू प्याज का ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़े से, यानी कि स्वाद अनुसार नमक दे देंगे, थोड़ा सा हल्दी दे देंगे। यहाँ पे मिर्च पाउडर भी थोड़ा देने से भी अच्छा लगता है, लेकिन नियांश नहीं खाता है ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं साइड पे पानी भी गर्म कर रही थी वहाँ पे देने के लिए। और यहाँ पे जो भुना हुआ सूजी में रखी थी साइड पे, इसे यहाँ पे दे देंगे। जब आलू प्याज 50% पक जाए ना, तो ही डालना है सूजी को। तो फिर यहाँ सूजी के साथ फिर वो और 50% वो पकता है ना, इसलिए। और इसे अच्छे से मिलाकर यहाँ पे जो हम साइड पे रखे थे गर्म पानी, यहाँ पे दे देंगे। ठंडा पानी देने से भी चलता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है। पानी गर्म करने देने से तो अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे गर्म पानी मैं दे दूँगी और थोड़ी सी मिलाकर फिर से हम ढक्कन को यहाँ पे बंद कर देंगे, जब तक सूजी पानी को सोख नहीं लेता है तब तक। और यहाँ पे हीरो इंग्रेडिएंट है चीनी। आप एक बार इससे ज़रूर ट्राई करके देखना गाइस, देखना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका टेस्ट कैसा आया। चीनी ज़्यादा नहीं डालना है, जब उपमा बन जाए ना, तो ही चीनी 2 ही चम्मच डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसके ऊपर मैं दे दी थी बादाम और अच्छे से मिक्स कर, वो गर्म होता है ना, तो चीनी सारा मेल्ट हो जाता है। सच में गाइस, इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और खाना बनाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी अच्छे से पोंछ लूँगी मेरे इंडक्शन को, क्योंकि मैं आज इंडक्शन पे बनाई थी, गैस पे नहीं बनाई थी, इसलिए अच्छे से साफ़ करके जाऊँगी। तो फिर मैं आकर फिर खाना बनाना है मुझे दोपहर का। यहाँ पे रियांश का टिफ़िन भी मैं पैक कर दूँगी। वो थोड़ा तो खाया था, लेकिन वो टिफ़िन लेकर भी जाएगा।
और रियांश रेडी हो गया था। रियांश को छोड़ने के बाद ही हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे रियांश को स्कूल पे छोड़ आए थे और हम लोग पूरा रेडी हो गए थे, अभी खा कर ही जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था सूजी के उपमा। और जब मैं रियांश को आज रेडी कर रही थी ना स्कूल भेजने के लिए, तो मुझे मेरे दिन याद आ गए थे कि हम भी कभी छोटे थे और अच्छे से तैयार होकर रेडी होकर हम भी कभी स्कूल जाया करते थे। तो इस दिनों में बहुत अच्छा लगता था, हमारे बचपन का याद आ जाता था। और देखो यहाँ पे एक चिकपली देख रहा था। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, बाइक पे आए थे, क्योंकि बाइक से आने से रास्ता का सब व्यू दिखता है ना, इसलिए। और इस रास्ता ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, थोड़ा खाली खाली सा होता है। आज 15 अगस्त है इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ लग रहा है रास्ता, नहीं तो पूरा खाली लगता है। और यहाँ पे था हमारा मेन ट्विस्ट, देखिए आगे हमारे साथ क्या होता है। जब हमें नहीं पता था कि इतना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, हम 9 बजे ही घर से निकले थे और हम लोग वहाँ पे जब जा रहे थे तो लोग वापस आ रहे थे, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। इतने दिनों से मैं वेट कर रही थी कि मुझे ये देखना है, 15 अगस्त को मुझे जाना ही और देखना ही है पताका उत्तोलन। और देखो मेरा फेस देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि मुझे कितना बुरा लगा था उस टाइम पे। मैं क्या ही बताऊँ, मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया था, मेरा मूड ऑफ हो गया था पूरा। और हस्बैंड बोले कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे एक फेवरेट चीज़ मैं खिला कर लाती हूँ, जो रेड कलर का जो स्प्राउट होता है ना, वो चना। तो इस भैया का वो चाट बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आ गए थे हम खाने के लिए और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और अभी बज रहा था 10, हम लोग घर आ गए थे और मुझे फ्लिपकार्ट से एक पार्सल रिसीव हुआ था, एक ड्रेस मंगवाई थी। तो मैं ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है गाइस, लेकिन शायद मेरे फिटिंग का ये नहीं आया। मुझे एम साइज का लगता है, लेकिन शायद ये इससे भी बड़ा साइज का है। देखो हैंड, देखो इसका हैंड, यानी कि पूरा बड़ा हो जा रहा है। ये थोड़ा बड़ा साइज का है, लेकिन